असलम जब जेल से छूटकर घर लौटता है तो सबसे पहले वो अपनी बेटी पिया को अपने पास बिठाता है। गहरी आवाज में वो उससे कहता है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। पता नहीं दाऊद कब उसे रास्ते से हटा दे। इसलिए वो चाहता है कि पिया बिना देर किए अभी इसी वक्त सांवल से शादी कर ले। असलम पूछता है कि क्या उसके दिल में सांवल के लिए सच्चा प्यार है। पिया शर्म से नजरें झुकाकर जवाब देती है कि हाँ अब्बू, वो सांवल से मोहब्बत करती है। ये सुनते ही असलम तुरंत सांवल को बुलवाता है, अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में देता है और कहता है कि मौलवी साहब को बुलाया जा रहा है, आज ही निकाह होगा। जैसे ही सांवल अपने शागिर्दों को ये खुशखबरी देता है, वहां शोर मच जाता है। उन्हीं लोगों के बीच इलियार का एक दोस्त भी मौजूद होता है, जो हर पल की जानकारी इलियार तक पहुंचाने के लिए वहीं खड़ा होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि पिया और सांवल की शादी हो रही है, वो बिना देर किए इलियार को फोन कर देता है और सारी बात बता देता है। उधर इलियार एयरपोर्ट की तरफ जा रहा होता है। ये खबर सुनते ही वो एक पल भी गंवाए बिना वापस पिया के घर जाने का फैसला कर लेता है। उसका दोस्त घबराकर कहता है कि जल्दी पहुंचो, कहीं बहुत देर न हो जाए। जब इलियार पिया के घर पहुंचता है तो उसके सामने वही दृश्य होता है जिससे वो सबसे ज्यादा डर रहा था। मौलवी साहब निकाह पढ़ाना शुरू कर चुके होते हैं। जैसे ही कबूल है कि अल्फाज पूछे जाते हैं, उसी पल पिया की नजर सामने खड़े खाली हाथों पर पड़ती है। वह चौंक जाती है और घबराकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर असलम फौरन घर का दरवाजा बंद कर देता है और पिया से कहता है कि कुछ मत सोचो, बस हाँ कह दो। बाप की बात मानते हुए पिया सांवल से निकाह कर लेती है। दूसरी तरफ जब सेठ दाऊद को पता चलता है कि उसका बेटा एयरपोर्ट से लौटकर सीधे पिया के घर गया है, तो वो इसकी वजह जानने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे मालूम होता है कि पिया ने सांवल से शादी कर ली है और इसी वजह से इलियार वहां पहुंचा था, वो फौरन अपने आदमियों को बेटे की सुरक्षा के लिए भेज देता है। लेकिन उस वक्त इलियार गहरे सदमे में होता है और खुद को संभाल नहीं पा रहा होता। बेटे की ये हालत देखकर सेठ दाऊद गुस्से से भर जाता है। वो गुस्से में कहता है कि वो मामूली लड़की उसके बेटे के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकती। दाऊद अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उसे तुरंत बदला चाहिए, या तो वो लड़की खत्म हो जाए या फिर उसे ऐसी सजा मिले जिसे वो जिंदगी भर याद रखे। जो लोग आज खुशियां मना रहे हैं, उसी पल उनकी खुशियों को मातम में बदल दो। दाऊद के आदमी पिया के घर पहुंचते हैं और आते ही हंगामा शुरू कर देते हैं। बंदूक का निशाना पिया पर होता है, लेकिन जैसे ही गोली चलती है पिया के सामने असलम आ जाता है और अपनी जान कुर्बान कर देता है। जब इलियार को पता चलता है कि पिया के पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो भागता हुआ उनके घर पहुंचता है। पिया अपने बाप की लाश के पास फूट फूट कर रो रही होती है। इलियार जैसे ही घर में दाखिल होता है, पिया गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ लेती है और चीख कर कहती है कि वो कभी उसे और उसके बाप को माफ नहीं करेगी। अगर बदला लेना था तो उससे लेते, उसके बाप को क्यों मारा। इलियार जवाब देता है कि अगर इसमें उसके बाप का हाथ है और अगर पिया सच कह रही है तो वो जो सजा देगी उसे मानने को तैयार है। यह सुनकर पिया उसका गिरेबान छोड़ देती है और कहती है कि यहाँ से चले जाओ, अब जब हिसाब पूरा होगा तभी बात होगी। जिस तरह उसके बाप ने आज उससे उसका बाप छीना है, जिस दिन वो इलियार से उसका बाप छीनेगी उसी दिन उससे बात करेगी। इलियार खामोशी से पलटता है और सीधे अपने पिता के पास लौट जाता है।